श्रीमद् भागवत में 18,000 श्लोक हैं। केवल 18,000 श्लोक, ऐसा लगता है छोटा सा होगा, किंतु श्रीमद् भागवत तत्व ज्ञान का सागर है। सागर, सागर अर्थात समुद्र जिसमें असीम जल है, नाप ही नहीं सकते कितने लीटर जल, जिसकी गहराई अथाह है जो मापी ही नहीं जा सकती। ऐसे ही है श्रीमद् भागवत तत्व ज्ञान का सागर है। भागवत के पंचम स्कंद में अलग अलग समुद्र का, सागर का उल्लेख है। धरती पर तो एक ही सागर दिखाई दे रहा है अभी, जम्बूद्वीप में, भारतवर्ष में खारे पानी के सागर। लेकिन भागवत के पंचम स्कंद के अनुसार जो भाग पृथ्वी का दिखाई ही नहीं दे रहा, तो वहां और भी सागर हैं। मधु का सागर, शहद का सागर, कोई सोच भी नहीं सकता, मानवीय कल्पना हो ही नहीं सकती। और क्षीर सागर तो सुना ही है, जहां मंथन हुआ, दूध का सागर। तो और भी सागर हैं। तो भागवत को कहा गया तत्व ज्ञान का सागर। इसमें सिद्धांतों का समावेश है। भागवत में क्या मिलेंगे? सिद्धांत। आप कहेंगे हमने तो सुना था कि भागवत में लीलाएं हैं, और आप कह रहे हैं भागवत में सिद्धांत है। भागवत में जो भगवान की लीलाएं हैं, उन लीलाओं में भी तत्व ज्ञान छिपा है। यदि भागवत से भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं सुनी और तत्व ज्ञान से समझी नहीं, केवल सुन ली, उन लीलाओं के रहस्यों को समझा नहीं, तो मानवीय बुद्धि होने के कारण, मायाबद्ध जीव होने के कारण, षड विकारों के कारण भगवान में मानवीय बुद्धि ही पैदा हो जाएगी। श्री कृष्ण को एक महापुरुष, योगीराज, राजकुमार, राजा, ग्वाला ऐसा मान लेंगे। यह संशय खड़ा हो जाएगा, जब कृष्ण परमेश्वर हैं तो कृष्ण ने ऐसा क्यों किया? भगवान ने महाभारत का युद्ध क्यों छिड़वाया? भगवान को ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो ऐसे प्रश्न वही लगाया करते हैं जिन्हें भागवत का तत्व ज्ञान नहीं है। तो श्री कृष्ण लीला सुननी है तत्व ज्ञान के साथ। लीला तत्व, लीला तत्व सुनने में बड़ा सरल लगता है। जब लीलाएं सुनने बैठते हैं तो नींद भी नहीं आती, और जब लीलाओं को तत्व से समझाया जाता है तभी वास्तविक लाभ मिलेगा। तो लोग सोचते हैं लीलाएं तो बड़ी सरल हैं, किंतु आपकी जानकारी के अनुसार लीला तत्व सबसे निगूढ़ तत्व है। नाम तत्व, रूप तत्व, गुण तत्व, लीला तत्व। क्योंकि लीला में श्री कृष्ण है, श्री कृष्ण का धाम है, श्री कृष्ण के परिकर हैं, और इसी लीला में प्रेम छिपा है, और प्रेम से भी ऊपर है रस तत्व। तो ये सब लीला तत्व के ही पाठ हैं। प्रेम तत्व, रस तत्व, परिकर तत्व। तो लीला तो सबसे गूढ़ है।
तो लीला तत्व सुनने का अधिकारी वही है जिसकी बुद्धि में ये बैठ जाए पहले भागवत से कि श्री कृष्ण परम ब्रह्म परमेश्वर है, संबंध तत्व है कैसे, तो तब वह लीला सुनेगा, तब उस श्रोता को लीला सुनने का पूरा पूरा लाभ मिलेगा, कोई संशय रहेगा ही नहीं। तो भागवत को सिद्धांतों से सुनना है, सिद्धांतों को समझते हुए ही भागवत के लीला तत्व में प्रवेश पाना है, सुनना है साथ साथ समझना है। तो भागवत सैद्धांतिक ग्रंथ है और श्री गौरांग महाप्रभु ने तो कह दिया, सिद्धांत बलिए न चित्ते करिए आलस। सिद्धांतों को समझने में व्यक्ति को आलस नहीं करना चाहिए। बोले हरे कृष्णा। आलस नहीं करना। और प्रायः देखा जाता है कि जब सैद्धांतिक चर्चा चल रही होती है तभी बोरियत महसूस होती है। बोले हरे कृष्णा। नींद की झपकी आती है। सिद्धांत बलिए न चित्ते करिए आलस। सिद्धांतों को सुनने में बुद्धि में जोर लगेगा। अगर लीला सुनेंगे तो जोर नहीं लगता, और सिद्धांत सुनेंगे तो बुद्धि की घिसाई करनी पड़ेगी, थोड़ा जोर डालना पड़ेगा। बोले हरे कृष्णा। तो इसका लाभ क्या होगा अगर सिद्धांत समझ लिए तो यदि सिद्धांत समझ लिए तो जो हम भागवत सुनेंगे वह ज्ञान कहाँ प्रवेश कर जाएगा, हमारी बुद्धि में प्रवेश कर जाएगा। और जब कोई बुद्धि से किसी बात को समझ जाता है तो वह फिर भूलता नहीं। बोले हरे कृष्णा। जब कोई विषय को समझ जाता है तो फिर वह कभी भगवान की भक्ति से पीछे हटेगा नहीं। और यदि किसी की देखम देखी कोई भक्ति मार्ग पर आ गया, किसी सखी ने कह दिया कि 2 माला कर ले, 4 माला कर ले, एकादशी कर ले, तो देखम देखी तो कर लेगा। पता है नहीं एकादशी की महिमा क्या है, पता है नहीं माला जप करनी क्यों है, देखम देखी कर ली, भगवान के बारे में समझा है नहीं कि कृष्ण परमेश्वर कैसे हैं, तो फिर कुछ दिन बाद माला खुंटी पे टांग देगा। उसकी सखी बेचारी कहती रह जाएगी माला कर ले, माला कर ले। बोले हरे कृष्णा। सिद्धांत बलिया चित्ते न करियालस, यहाँ है ते कृष्ण लागे सुदृढ़ मानस। तो सिद्धांतों को समझने में आलस नहीं करना चाहिए। सुदृढ़ मानस, दृढ़ता पूर्वक सिद्धांतों को समझना चाहिए, कृष्ण को समझना चाहिए, भक्ति मार्ग पर आगे बढ़ना चाहिए। जो सिद्धांतों को समझ लेगा अर्थात कृष्ण को समझ लेगा, कृष्ण को पाने का उपाय भक्ति को समझ लेगा, कृष्ण की भक्ति का उद्देश्य कृष्ण प्रेम को समझ लेगा, तो वह फिर भक्ति मार्ग से कभी पीछे नहीं हटेगा, तो वह भक्ति मार्ग पर पक्का हो जाएगा। तो इसलिए बुद्धिपूर्वक ध्यान पूर्वक सिद्धांतों को समझना है
तो ये भागवत कथा सिद्धांतों की कथा है, भागवत ग्रंथ तत्व ज्ञान का सागर है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भागवत की कथा दो प्रकार की होती है, एक सगुण पारायण, एक निर्गुण पारायण। तो यहाँ कथा कौन सी आयोजित की है? निर्गुण पारायण। निर्गुण पारायण की महिमा आपने अनेकों बार सुनी है। संक्षेप में इतना ही जान लीजिए कि 1000 सगुण पारायण और एक निर्गुण पारायण का फल अगर तोलने बैठे तो एक निर्गुण पारायण का फल 1000 सगुण पारायण की कथाएं जो आजकल समाज में प्रचलन में हैं, भागवत कथाएं जिसमें सिद्धांत हैं ही नहीं, केवल ईशानु कथा रह गई है, केवल लीला चरित्र सुनाए जा रहे हैं। तो ऐसी 1000 कथाएं और एक निर्गुण पारायण कथा, तो एक निर्गुण पारायण कथा का फल 1000 सगुण पारायण कथाओं के फल से भी अधिक है। तो हमारे जीवीपीएस ट्रस्ट वृंदावन में निर्गुण पारायण कथा जिसे श्री सुखदेव जी ने किया था, जिसे श्री सूत जी ने सुनाई थी, ऐसी कथाएं जो बड़े बड़े भक्तों के द्वारा गाई गई हैं, उनको जीवीपीएस ट्रस्ट वृंदावन में जीवीपीएस ट्रस्ट के संस्थापक अध्यक्ष और हम सभी के शिक्षा गुरु कृष्ण तत्ववेता श्री तेजस्वी दास जी महाराज ने 4 प्रकार से किया है। निर्गुण पारायण के भी कितने प्रकार? 4। एक है सारमयी कथा, जिसमें 12 स्कंदों का, भागवत के 12 स्कंदों का सार सुना दिया जाता है। और सार में भी क्या? सिद्धांत, तत्व ज्ञान। दूसरी है विस्तारमयी कथा, इसमें केवल 1 स्कंद सुनाया जाता है 1 सप्ताह में, और 10वें स्कंद के ऊपर 7 सप्ताह सुनाए जाते हैं। तो कुल हो गए 12 स्कंदों पर 18 सप्ताह, तो हो गई विस्तारमयी कथा। तीसरी है अति विस्तारमयी कथा। श्रीमद् भागवत में 12 स्कंद 335 अध्यायों में लगभग 100 प्रकरण हैं। प्रकरण जैसे श्री कुंती देवी स्तुति, बोले हरे कृष्णा, श्री गोपी गीत, रास पंचाध्यायी, कपिल देवहूति संवाद, श्री मैत्रेय विदुर संवाद, श्री उद्धव विदुर संवाद, श्री नारद युधिष्ठिर संवाद, श्री रुद्र गीत आदि आदि स्तुतियां, उपदेश, चरित, गीत, संवाद, तो इस प्रकार के लगभग 100 प्रकरण हैं। तो जब कथा इनमें से एक प्रकरण पर सुनाई जाए, स्कंद भी नहीं सुनाया जाएगा, स्कंद में से एक प्रकरण उठा लिया जाएगा। कभी कभी यह प्रकरण कुछ श्लोकों में होता है, कभी कभी यह प्रकरण कुछ अध्यायों में होता है। तो इस प्रकार जब कथा चलेगी तो उसे कहते हैं अति विस्तारमयी कथा।
और चौथे प्रकार की कथा है सर्व विस्तारमयी कथा। सर्व विस्तार, इस कथा में क्या होता, जब इस प्रकार की कथा चलती है तो भागवत 7 दिनों में कम से कम 1 और अधिकतम 7, कम से कम 1 और अधिकतम 7 श्लोकों पर जब कथा चलती है तो उसे कहा गया है श्री भागवत कथा सर्व विस्तारमयी। बोले हरे कृष्णा। तो भागवत के 18,000 श्लोकों में से ऐसे अनेकों श्लोक हैं जिन पर सर्व विस्तारमयी कथा हो सकती है। प्रमाण जैसे आत्माराम श्लोक, और इस आत्माराम श्लोक पर हमारे शिक्षा गुरु जी ने पूरा सप्ताह किया 21 घंटे। और यह आत्माराम श्लोक बड़ा ही विशेष श्लोक है। श्री गौरांग महाप्रभु ने स्वयं इस श्लोक के 61 अर्थ दिए हैं। श्लोक 1 अर्थ कितने? 61। तो इन सभी 61 अर्थों को इस आत्माराम श्लोक की सर्व विस्तारमयी कथा में समझाया गया है हमारे गुरु जी के द्वारा। तो भागवत का सर्व विस्तार कर दिया। और कभी कभी तो इतना विस्तार हो जाता है, कथा का इतना विस्तार हो जाता है कि श्लोक तो 1 और उस 1 श्लोक पर कथाएं 2। और ऐसा हुआ भी है, आपने सुना भी है कि एक ही श्लोक जिसमें भागवत के 12 महाजन भट्टों का उल्लेख है 6ठे स्कंद में, उस श्लोक पर लगातार 2 सप्ताह तक कथा चली थी। तो इतना विस्तार। तो निर्गुण परायण अंतर्गत भी सारमयी कथा भी हो सकती है, विस्तारमयी भी, अति विस्तारमयी भी और सर्व विस्तारमयी भी। अनेकों श्लोक हैं जिन पर सर्व विस्तारमयी कथा हो सकती है। तो अब बताइए, क्या भागवत को 1 सप्ताह में पूरा किया जा सकता है? बोलिए बोलिए, नहीं किया जा सकता। तो भागवत तत्व ज्ञान का सागर है, पूरे जीवन में भी पूरा नहीं किया जा सकता।